अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कल से ही मैंने व्लॉग शुरू किया था। कल था जी जुम्मा, और जुम्मे के दिन इतनी प्यारी बारिश हुई है और मौसम इतना प्यारा था। हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हमने मौसम इंजॉय करने के लिए जनाब मंगवाए समोसे और साथ में मंगवाई गरम गरम जलेबी। दोनों ही गरम गरम थे। तो पहले मुझे बच्चे कहने लगे मामा आप बनाए। मैं कहा जितनी देर में मैं बनाऊंगी ना उतनी देर में बारिश रुक जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो क्यों ना बारिश इंजॉय करें। दरवाज़ा हमने फिर अपना खोल दिया, बता के ना ग्रिल लगी हुई है, तो वो खोल के फिर हमने ठंडी ठंडी हवा अंदर टीवी लॉन्च में आ रही थी। साथ में फिर बच्ची मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो तुम ना समोसे वगैरह डाल के ना यहीं पे ले आओ, यहीं पे बैठ के हम सब खाते हैं तो मज़ा करते हैं। तो जनाब फिर ये थे आलू के समोसे, साथ में थी जलेबी। अच्छा, इसके बाद फिर हमने ना मंगवाए दूसरे समोसे, जो छोटे वाले समोसे नहीं होते जो रमज़ान में हम लोग घरों में बनाते हैं। तो वो भी हमारे घर के ना बिल्कुल साथ ही हैं दुकान वाले, तो वहाँ से मिलते हैं चिकन के और वेजिटेबल्स वाले ना। तो चिकन और वेजिटेबल्स के मंगवाए। जैसे मैं उसकी वीडियो बनाने लगी ना तो बच्चे सब ने एक एक प्लेट में से उठा लिया कैमरा ऑन करने से पहले प्लेट खाली हो गई थी और उसमें एक ही बचा था। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जितनी देर में मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, क्योंकि मैंने ही बनाना होता है सब कुछ, ही खुद ही रिकॉर्ड करना होता है, तो उतनी देर में ना बच्चे खा पी लेते हैं। तो फिर खैर कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो मैं दिखा ही नहीं पाती कि क्या दिखाऊँ, फिर एक आधी चीज़ रह जाती है, फिर वो नहीं बन पाता। तो जनाब फिर हमने समोसे खा लिए। समोसे खाने के बाद अब मैं आई किचन में, और आधे लोगों ने चाय पीनी थी, आधों ने कॉफ़ी पीनी थी। चाय भी बन रही थी और कॉफ़ी के लिए दूध गर्म हो रहा था। यहाँ पे मैंने बीट की है कॉफ़ी। यहाँ पे मैंने ना कॉफ़ी डालने के बाद इसमें डाली चीनी और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको बीटर के साथ अच्छे से बीट कर लेंगे। जब बीट करेंगे ना तो इसका कलर हो जाता है जब लाइट, और ये समझ लें कि ये आपकी जो सी है ना कॉफ़ी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। और इसको बनाने का ना तरीका यही है कि ये अब कप में मैं थोड़ी थोड़ी सी पहले डालूंगी, फिर ऊपर से डालेंगे जी गरम गरम दूध, इसको करेंगे मिक्स, फिर दोबारा फिर मैं कॉफ़ी डालूंगी। तो जिस तरह हम बिरयानी की लेयर बनाते हैं ना, इसी तरह कॉफ़ी की भी मैं लेयर बनाती हूँ, तो बड़ी फिर मज़े की लगती है कॉफ़ी ना। यानी अब देखें, आप मैंने पहले कॉफ़ी डाल दी, अब मैंने इसके ऊपर दूध डाल दिया, इसको मिक्स कर दूंगी, फिर इसके बाद फिर कॉफ़ी, इस तरह से कर लेते हैं। तो कभी कभी हम लोग कोल्ड कॉफ़ी भी बनाते हैं, क्योंकि कॉफ़ी जो सी है ना मेरे घर में सभी की फेवरेट है, बड़ों की भी और छोटों की भी। तो चाय जो सी है वो मुझे एक टाइम तो ज़रूर चाहिए होती है तो मैंने कॉफ़ी नहीं थी पी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई, उनके लिए लेके गई। मैं कहा चलो जी पहले अपने हस्बैंड को दे आते हैं, बाद में बच्चों को देती हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैं लेके गई तो वो उतनी देर में सो चुके थे। मैं कहा ये तो बच्चों वाली हरकत की है कि जैसे बच्चों को कोई चीज़ बनाओ ना, माएँ खाना बनाए या रोटी बनाए तो फ़ौरन ही बच्चे सो जाते हैं। तो मैं कहा सेम वैसी हरकत की है। तो मैंने कहा अब मूड नहीं इनका होगा तो चलो बाद में फिर पी लेंगे। तो जनाब फिर हमने कॉफ़ी पी, चाय पी ली जिसने चाय पीनी थी। उसके बाद मैं किचन में आई तो अब मैं बनाने लगी थी रात का खाना। वैसे इरादा किसी का भी नहीं था, क्योंकि शाम के टाइम हमने समोसे खाए थे और पेट काफ़ी फुल था। तो मैंने कहा फिर भी रात आधी रात को अगर इन्हें भूख लग गई तो फिर क्या होगा। और ऊपर से ना गैस तो आपको पता है 10 बजे चली जाती है, तो इस तरह खाना बना हुआ ना तो गर्म करके ओवन में तो फिर खा लेंगे बच्चे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, फिर उसके बाद प्याज डाल दिए, प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, गरम मसाला साबुत डाला, और बस फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जी आलू। आलू को हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से। उसके बाद बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी थी। और बताना भूल गई, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड की थी, उसका क्लिप इधर उधर हो गया उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी टमाटर। टमाटर डालेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे। इसी स्टेज पे जनाब हमारी चलेगी लाइट। भी मैंने बेटी को बुलाया, मैं कहा चलो जी तुम मोबाइल पकड़ के खड़ी हो तो मैं फटाफट से ना इसको रिकॉर्ड कर लूँ। और अक्सर रेसिपीज़ में मेरे साथ ऐसे ही होता है। उसके बाद जनाब छोलिया मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था नमक डाल के, तो वो इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से इसको भून लेंगे। तो क्या है कि पूरे घर में ना वायरिंग है यूपीएस की ना, पूरे घर में सही है। तो बस सिर्फ और सिर्फ जो किचन की वायरिंग है ना वो ख़राब हुई है यूपीएस में। तो वो आदमी को बुलवाया तो उसने कहा जी ये नहीं ठीक हो सकती, तो इसके लिए बड़ा मसला मसाइल है। तो मैं कहा चलो जी मेरा काम इन्होंने जो सा ना ख़राब कर दिया हालांकि पूरे घर की चली जाती, मुझे कोई मसला नहीं था, मैंने वीडियो बनानी होती है किचन की ना जाती। उसके बाद जनाब इसमें मैंने छोलिए का पानी डाल दिया, साथ में सिंपल वाला पानी डाला है। आप ये मत समझिएगा कि काला काला पानी कौन सा है, वो छोलिए का पानी जिसमें यानी छोलिया मैंने बॉयल किया था ना वो वाला पानी है। उसके बाद इसके अंदर जैसे बॉयल हुआ तो हमने डाल दिए हैं चावल। चावल जब पक जाएंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा, इसको हम जनाब लगा देंगे दम। दम पे रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए, और हमारे जो उनसे मज़ेदार से आलू छोलिए वाले चावल रेडी हो गए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर के में ये बच्चे शौक से खाते हैं आलू छोलिए वाले चावल या नहीं खाते। मेरे घर में तो बहुत शौक से खाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।